देश में कोरोना हालात को लेकर कांग्रेस संसदीय कमेटी की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोरोना महामारी को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, अंबिका सोनी सहित पार्टी के तमाम नेता शामिल हुए। बैठक में सरकार से मांग की गई कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और संसद की स्थायी समिति बनाई जाए। देश में कोरोना संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को भरोसा दिलाया है कि वे और उनकी पार्टी इस संकट की घड़ी में पूरा सहयोग करेंगे। इस पत्र में कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री को कई सुझाव देते हुए लिखा, दुनिया में हर 6 आदमियों में से एक भारतीय है। भारत में बहुत तेजी से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के 5 मई के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर चंद्रचूड़ ने कहा कि आगामी आदेश तक केंद्र सरकार दिल्ली के अस्पतालों को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करे। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा पर दी गई प्रतिक्रिया को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ पश्चिम बंगाल के उल्टा डांगा में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन पर पश्चिम बंगाल में दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया है। टीएमसी के नेता रिजू दत्ता द्वारा कराई गई रिपोर्ट में लिखा गया कि कंगना ने पश्चिम बंगाल में हेट प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की है। उन्होंने नफरत का माहौल पैदा किया है। देश में कोरोना वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा को लेकर आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हालात चिंताजनक है। वैक्सीनेशन के जरिए हमने कई महामारियों को दूर किया है। इसके लिए दुनिया में हमारा नाम लिया जाता है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का निर्णय हमने लिया है। क्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है? हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ऑक्सीजन प्लांट का संचालन और नियंत्रण सुरक्षा और सुचारू कामकाज की दृष्टि से मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि प्लांटों में रोज दिक्कतें आ रही हैं। एक प्लांट भी रुक जाता है तो क्षेत्र के सारे लोगों की सांसें रुक जाती हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस के सादाबाद में बैटरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इससे आसपास के लोगों में खलबली मच गई। दमकल की 3 गाड़ियों के द्वारा दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग सका है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिस मरीज को इंजेक्शन आवंटित किया गया है उसका नाम इंजेक्शन पर लिखा जाएगा। इसके साथ ही मरीज का आईपीडी नंबर सहित अन्य जरूरी जानकारी भी इस पर अंकित की जाएगी। वहीं इंजेक्शन इस्तेमाल किया गया या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए वॉयल को वेरिफिकेशन के बाद ही अस्पताल के नोडल अधिकारी नष्ट करवाएंगे। वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव होने में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन प्रदेश भाजपा ने अलग अलग स्तर पर अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की कोशिश है कि हाल के उपचुनावों में जो कुछ खामियां रही उन्हें सुधारते हुए वल्लभनगर सीट पर जीत हासिल की जा सके। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ते ही पार्टी एक्टिव मोड में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर ही इसकी तैयारी की जाने लगी है। हिंदुस्तानी और पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत पर बराबर की पकड़ रखने वाले प्रसिद्ध संगीतकार वनराज भाटिया का आज मुंबई में अपने घर पर 93 साल की उम्र में निधन हो गया। भाटिया दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत के 5 साल तक रीडर भी रहे। श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले वनराज भाटिया देश के पहले संगीतकार भी रहे, जिन्होंने कमर्शियल फिल्मों के लिए अलग से संगीत रचने की शुरुआत की।